नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त मैं वसुंधरा की उन झुग्गियों में पहुंच चुका हूं जहां से एक गरीब बस्ती की शुरुआत होती है, जिनको गरीब के नाम से लोग जानते हैं। झुग्गियों में रहने वालों उनको गरीब के नाम से, उनका तबका गरीब का होता है, उनको वो स्थान नहीं मिलता है। क्या इनके स्थान को ऊपर के लोगों क्यों अवॉइड करते हैं, वहाँ पर रहने वालों को क्यों इस तरीके की बातें सोचते हैं? आज हम उन गरीब बस्ती झुग्गी झोपड़ियों के बीच में पहुंच चुके हैं, जहां पे आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तमाम लोग मीडिया का कैमरा देखते हुए आ चुके हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं हैं इन झोपड़ियों में, कैसे उनका जीवन कटता है। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी शादी विवाह है, उनके भी खर्चे हैं, किस तरीके से वो अपने को मैनेज करते हैं और हमारी सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं। आने वाली सरकार जो है 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, यूपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए क्या सुविधाएं दे चुके हैं और केंद्र से क्या सुविधाएं मिली, इन सारे सवालों का जवाब आप सुनेंगे। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से निकलेगी उनकी आप बीती क्या है और क्या हो रही है। तो देर न करते हम चलते हैं इनसे बात करने के लिए। फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। अभी आप अगर महिलाएं हैं, अगर शौचालय के लिए जाती हैं, या बड़े हैं लोग जाते हैं, तो उनके लिए पैसे देना पड़ता है। सर 5 रुपये देते हैं। अभी सार्वजनिक शौचालय जो बना है उसमें भी लाइन लगानी पड़ती है। हमारी माता जी भी जाती 5 रुपये डेली रखता है। सुबह जाओ शाम में जाओ। क्या दिक्कत होती है? नाम बताइए अपना। शांति। शांति, क्या दिक्कत होती है आपको? सुबह में अगर शौचालय जाती हैं तो यहाँ नहीं है तो वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, पैसे भी देना पड़ता है। लाइन लगानी पड़ती है। अच्छा, तो एक ही शौचालय है। एक ही शौचालय अच्छा। थाने के पास। तो कभी आप लोगों ने शौचालय की बात यूनियन बना करके लोगों ने अपने यहाँ के जो पार्षद हैं या जो विधायक हैं उनसे पहुँचाई? नहीं, अभी कोई भी बातें नहीं की। तो ये इनका ये कहना है कि अभी तक ये माता जी थी जो इनसे बात हुई, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे और भी लोगों ने यही बात कहा कि जो भी दिक्कतें हैं सबसे बड़ी यहाँ के शौचालय की है। जो यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, एक ही शौचालय है जिसमें तमाम लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। उसमें भी लाइन लगाने के लिए ये लोग तैयार हैं, उसमें भी इन्हें 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक देना पड़ता है। नहाने के लिए अलग से देना पड़ता होगा। नहाने के लिए अलग से देना और शौचालय जा रहे हैं तो उसके अलग से देना होता है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से गरीबों का शोषण सरकार शौचालय के माध्यम से कर रही है और डंका बजा रही है, डींगे हाँक रही है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती है। आज हम झुग्गी झोपड़ी से वो राज खोल रहे हैं, वो राज दिखाना चाह रहे हैं सरकार को। जो यहाँ की जनता, जो यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, उन्हें शौचालय में जाना और पैसे लगा करके शौचालय का यूज करना, ये डेली की उनकी दिनचर्या हो गई है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? अवधेश। हाँ जी, बताइए क्या सर यही परेशानी, शौचालय वाली बहुत परेशानी है सर। और भी परेशानी? शौचालय तो बात हो गई, और कुछ? और परेशानी सर बहुत बड़ी है। किसी का अभी तक किसी का कोई दबाव आया कि आप लोग झुग्गी झोपड़ी यहाँ से खाली करो या? हाँ सर, एक बार आया था दबाव। ये निगम निगम से एक बार प्रभाव पड़ा था, पर लेकिन वो रुक गया वो बात का। ये कैसे रुका? कैसे का रुको पता नहीं, कैसे बात रुकी गई, बात रुक गई। एक बार तोड़ने की बात हुई थी। अच्छा। पर लेकिन बात रुक गई, वो मारा गोटी हुई। अच्छा, झगड़े फसाद भी हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था। अच्छा, कि नहीं झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ रहेंगी और ये लोग कहाँ जाएंगे, या मुआवजा देने की बात चली थी? यहाँ रहेंगी नहीं, मुआवजा देने की बात नहीं, झोपड़ी यहाँ रहेगी नहीं। अच्छा, बच्चों को आप लोगों की शिक्षा दीक्षा के बारे में क्या है, किस तरीके से उनकी? कोई कुछ नहीं है साधन यहाँ कोई सर। यहाँ का यहाँ तो अपना बस नहीं है, अपना नाम बताना है। मेरा नाम काशी प्रसाद। अच्छा जी, हम तो यही सोचते हैं कि हमको कोई सुविधाएं मिले यहाँ। मतलब हमको तो बच्चे कोई ही पढ़े लिखे सुविधाएं नहीं है। पानी भरने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। देखो सामने गाड़ी खड़ी है, पुल में जाना पड़ता है और भगा देती है सब पानी के लिए। मतलब यहाँ ना पानी भरा जाए, जहाँ जाओ अपने। और मतलब
कोई हमारे बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो खेलने भगाने का उनका कारण क्या है कि ये झुग्गियों से आए इसलिए भगाते हैं या उनकी व्यवस्था इसलिए वहाँ नहीं भरना चाहिए? नहीं, हमारी व्यवस्था देख के झुग्गियों से आए इसलिए भगा देते हैं। वही जी। चीज मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, पानी का, न लाइट का, बाथरूम का, न लाइट वाले लाइट तो लगी है, आप क्या देख रहे हैं? काट ले जाते हैं। जबरिया डालते जाते हैं सर जी, तो हम अपने वो रात में डाल देते हैं। रात में डाल दिया, कटिया मार के हाँ, लगाते हैं। सुबह काट ले जाते हैं, कई बार कट गए रोगी। किसी के घर ना हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना हमारी यहाँ कोई सुविधाएं हैं सर, ये कुछ नहीं है। चलिए, बाथरूम की समस्या देखा, अभी अब लाइट की देखा, और कई बाहुबलियों का यहाँ धमकी भी आती रहती है कि यहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जानी चाहिए, इसको खाली किया जाना चाहिए। इस तरीके की नगर निगम के और लोगों के द्वारा यहाँ पे तमाम कई बार यहाँ हटाने जाने की बातें भी कही गई, जिससे यहाँ झोपड़ियों में रहने वालों के लिए आहत का है कि कब बुलडोजर चल जाएगा। हर एक चीज की परेशानी है। जैसे यहाँ पे देखो लेटरिन बाथरूम की परेशानी, बच्चे वहाँ जाते हैं इतने दूर, और लाइट की भी परेशानी, सब चीज की परेशानी है यहाँ पे। डांटते हैं वहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। छोटे यही हाँ, पढ़ने जाते हैं कोई? नहीं, स्कूल ही नहीं खुले या तो पढ़ने कहाँ जाएंगे? अच्छा, स्कूल ही सारे बंद हो रहे हैं। बच्चों को तो कोई नहीं पढ़ा। स्कूल की कोई शिक्षा नहीं है? ना कोई, प्राइमरी स्कूल भी जाने का कोई नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। तो बच्चे यहीं घूमते सारा दिन, और बहुत परेशानी। इतने तो मच्छर लगते हैं, लाइट भी तो नहीं दे रहे हैं ढंग से की लाइट भी तो दे दें। अच्छा, ये नहीं है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, अस्पताल में भी इतना महंगा इलाज हो रहा है। मच्छरों के लिए छिड़काव उड़काव भी आता है कभी कभी? कभी नहीं आता यहाँ पे, तो कोई नहीं आता यहाँ पे। देखो तो इतना तो गंदगी सर आपसे बहुत निवेदन है कि हमें रहने की, पानी की, लाइट की, बच्चों की सुविधा चाहिए, मुसीबत है, लाइट क्योंकि की, छोटे छोटे बच्चे हैं। करने की 3 चीज की बड़ी परेशानी है यहाँ पे। और क्या इतना परेशानी ग्रो कर रही है। वहाँ पे जाते हैं पानी भरने तो भरने भी नहीं देते, कोई मना करते हैं पानी भरने। समस्या वही है जो हमने अभी बताई कि जिस तरीके की समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की, बिजली की है, जो दिनचर्या की रोज़मर्रा की समस्या है, उससे निजात नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे झोपड़ियों में रहने वाले को, और वो तड़प तड़प करके किसी तरीके से अपना पूरा जीवन इसी झोपड़ी में बिता रहे हैं। न बच्चों के पढ़ने की सुविधाएं हैं और ना ही किसी तरीके का यहाँ और सरकारी सुविधाएं हैं जिससे ये लोग लाभान्वित हो सके। और सरकार की अगर मैं बात करना चाहूँ, यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करना चाहूँ, तो आप लोगों का वोटर तो होगा ही, और तो होगा ही है? तो क्या आप चाहोगे अब की बार सरकार का मनमूड आप लोगों का किधर है? बिल्कुल वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? नहीं, वोट तो देना अधिकार है, लेकिन क्या मूड बनाया आपने? ये सरकार जो आपको बिना बिजली पानी चला रही है, ये अच्छी है या कुछ बदलना चाह रहे हैं? बदलना चाह रहे हैं, हमें रहने का व्यवस्था चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, लाइट का व्यवस्था, जो हमारी सुविधाएं देंगे उसी को वोट देंगे। सारी सुविधाएं मिलेंगी, वही को हम क्या बोलो, जिसे आप चाह रहे हो? जो हमें अभी कोई डिसीजन नहीं लिया? कोई डिसीजन नहीं है। अच्छा, जैसा भी होगा। तो लुभावना 10,000 से ज़्यादा झुग्गी है यहाँ पे। हाँ, जो सुविधाएं देंगे, आधार कार्ड सबका बना है? गाँव के सिलेंडर वेंडर की जो मिले हैं सरकार के उज्ज्वला योजना के थ्रू प्रधानमंत्री आप लोगों को नहीं मिले? भैया कभी तो राशन नहीं मिलता, ये भी गाँव के राशन की क्या है समस्या? कुछ नहीं मिल रहा है। एक दाल न चावल, कुछ भी आटा पानी कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। कुछ मिलता ही नहीं है। हम तो अपना खरीद खा रहे राशन कार्ड बनवाया आपने? हैं। नहीं बनाया है, किसी ने नहीं बनाया राशन कार्ड। कभी गया राशन कार्ड की नहीं, दुकान यहीं पे? आते हैं, नाम वाम भर के ले जाते हैं, कुछ बनाते हैं, ले जाते हैं। पैसे ले जाते हैं 100-500 रुपए जब हम बनाते हैं कि उन्हें बनाया ही नहीं। लेबर कार्ड के कहीं किसी का राशन नहीं? ना, किसी का भी नहीं बना हुआ है। आते हैं, वो पैसा ले जाते हैं, वो चले जाते हैं, कहते तुम्हारा 15 दिन में आ जाएगा, कहीं जॉब कार्ड बन जाएगा जी, तो पैसा लेके इकट्ठा करके 10-20 हज़ार रुपये चले जाते हैं। कोई नहीं। तो आज जिस तरीके से मैं इस झोंकी झोपड़ी को आप को दिखा रहा हूँ, मेरे दिखाने का यही पर्पज है कि जिस तरीके से ये झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले गरीब तबके के लोग हैं, उनको किस तरीके की सरकार की सुविधाएं हैं। सरकार रोज़ अपनी बातें कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, हर तरीके की सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लग रहा है जिस तरीके की सुविधाएं हैं कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये गरीब बस्ती है। देखिए, इन्होंने किसी तरीके से अपने ये कूलर का भी इंतजाम कर रखा है। ये चलता है भैया? चलता तो खराब है। अच्छा, तो इन्होंने अपने से गर्मी के निजात के लिए कहीं से कूलर का भी इंतजाम कर रखा है। और ये
झोपड़ियों में जो सुविधाएं हैं वो सरकारी कोई भी सुविधाएं यहाँ से दिख नहीं रही हैं। जो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, इनका इधर दिखाइए जरा, ये इनका नहाने का बाथरूम और शौचालय ये है, ये जो बनाया गया है इस तरीके से। एक थोड़ा सा दिखाइए, दूर से नहीं दूर से नहीं कुछ ऐसा काम नहीं करें। तो ये है तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कुछ, जिसमें ये लोग बैठ करके एक आर्टिफिशियल बाथरूम बना रखा है, जिसमें उनके घर की औरतें या बच्चे या वो लोग स्नान कर सके या कुछ कर सके। तो ये उनका बिना सरकार के सुविधा के ये बनाया गया आर्टिफिशियल उनके द्वारा बाथरूम है, जिसका यूज ये लोग करते हैं। जो दिल्ली का बाथरूम है, सरकार के जो शौचालय बने हैं, जनता शौचालय बना है, उस पर इन लोगों को अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 रुपये से 5 रुपये तक लेकर के पैसे दे करके तो वहाँ पे सुविधाएं ये लोग सुबह और शाम यूज करते हैं। जबकि ये गरीब मजदूर है, किसी तरीके से मजदूरी कर करके अपने पैसे को लाते हैं और उनका डेली का काम है। उनके घर में 2, 4, 5 बच्चे हैं, उनको भी अपने भी सबको शौचालय में ले जाना, यानी कम से कम 100-50 रुपये की खर्ची उनकी डेली की है, शौचालय से लेकर पानी तक की सुविधाओं के लिए। हम इन्हीं गरीबों से बात करने के लिए गए। क्या कहेंगे, अब की बार सरकार यूपी में 2022 की बनेगी तो क्या जिस तरीके से आपको सुविधा मिली है, इस सुविधा को दोबारा चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, ऐसे ही सुविधा चाह रहे हैं, यानी वही सरकार चाहिए आपको? यूपी की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की, वही सही है। वही चाहेंगे सर, वही चाहिए आप, वही चाहिए। क्यों ऐसा? तो आपका एक तरह से मुझे कोई सुविधा भी नहीं है, कोई हमें सुविधा देंगे जब ही तो चाहेंगे, जब सुविधा नहीं देंगे तो कहाँ से चाहेंगे? तो कैसे? आखिरकार आप तो 5 साल देख लिया आपने कि सुविधा नहीं दे रही है, तो अब क्या 5 साल देख लिया तो क्या देख लिया? कर रहे मगर मिल नहीं रही हमें। अभी मिल नहीं रही, ऊपर वाले खा ले रहे हैं। अच्छा, ये कहना है। नहीं सुविधा गरीब लोग जो सुविधा दे उसी की सरकार बनवाओ। गर्मी में न साला लाइट, न पानी, न लैट्रिन, न बाथरूम, कुछ नहीं। शौचालय में जाओ तो पैसे दो, चढ़ा देंगे। शौचालय में नहीं घुसने देते, सामान भी नहीं निकालने देते। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं शौचालय में जाके पैसे दो, नहीं तो बाहर आओ। मेहरबानी, हमें रहने की व्यवस्था चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था। ये सरकार तो अब तक दे नहीं पाई। और इतना कहना हमारा आगे, हम ये सरकार तो अभी तक दे नहीं पाई, क्या कहेंगे आप लोगों की सुविधाएं? जो मूलभूत दिल्ली की सुविधाएं वो तो सरकार दे नहीं रही है, क्या विकल्प है फिर? अब काट रहे हैं जिंदगी जब तक चल रही है, क्या करें? कोई भगा देगा, 2 लट्ठे देगा तो भग जाएंगे। लेकिन सरकार फिर से चुनेंगे वही है, यही ना? देखो जिसको चुनेंगे चुनेंगे। 2 बातें कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं हाँ वही रहेगी, फिर एक बार कर रहे हैं। करो बात। क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखो ऐसा है, जो सरकार हमें लाभ देगी हमें तो वही अच्छी है। तो अभी तक तो ये सरकार ने आपको कोई लाभ नहीं दिया, हमने तो पूरा सर्वे कर डाला। लाभ तो बिल्कुल नहीं दिया, जैसे पहले थे जैसे अब। और अब तो क्या अपने आपको बदलाव नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर, आपके बच्चे भी पढ़े लिखे और जल पानी सुविधा या शौचालय की सुविधा मिले? चाहते हैं जो हमारे सुविधा करेगी हम उन्हीं की वोट देते तो आप जिसको चुनेंगे मान करके कि नहीं हम इसको चुने हैं, ये हमसे सुविधाएं देंगे, तो वही तो विकल्प लाएंगे ना। बिल्कुल सर। तो क्या विकल्प है? सरकार वही सही है या बदलनी चाहिए? नहीं, सरकार तो से बदलना चाहिए सर। जब हमें गरीबों को सुविधा नहीं है तो बदलना चाहिए। और ना तो पहली बार कोई आता नहीं है, एक पहली बार आप आयो, नहीं तो किसी ने ना हाल पूछा ना दुख पूछा, तुम किस हाल में रहते हो, क्या है क्या नहीं है तो हम भी भारतीय नारी है, ऐसे तो कोई है नहीं है कि भारत के नागरिक ना हो हम ना। तो सर हमारी बहुत बुरी व्यवस्था आवाज़ ये है कि अपना टाइम कर। चलिए ठीक है। इनका कुछ लोगों का मत है कि नहीं, हम जिन सुविधाओं में रह रहे हैं हमें वही सुविधाएं चाहिए। सरकार कर रही है लेकिन यहाँ तक नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। सरकार की योजनाएं आ रही हैं लेकिन ये बिचौलिए लोग बीच में ही खा जाते हैं, हमारे तक ये सुविधाएं नहीं आ पाती है। इसलिए हम सरकार बदलना नहीं चाहेंगे। यहाँ के कुछ लोगों, झुग्गियों में रहने वाले लोगों का ऐसा विचार है। कुछ लोगों का विचार है कि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो सरकार बदलनी चाहिए, और सरकार बदलनी चाहिए तो हमें वो सरकार का चुनाव करना है जो सरकार गरीबों की हो, गरीबों के लिए मदद करे, उनकी जन सुविधाओं को ध्यान में रख करके बात करे, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों पर ध्यान दे, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा, उनको खाने की सुविधा, तमाम तरीके की सुविधाएं जो हमारे तक आए और हम लोगों को समझ पाए, ऐसी सरकार चाहिए। यहाँ पे 2 राय है। एक लोग की राय है कि हम कुछ भी खाएंगे, कैसे भी रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वही सरकार चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि हमें सरकार बदलनी चाहिए। चलिए इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ और फिर नई कुछ वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।